संजीव कुमार के घर पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। 20 लाख मुआवजे के बाद परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी की किया मांग। नगर पंचायत चंपानगर के वार्ड संख्या 9 स्थित चंपानगर बाजार निवासी स्वर्ग वीरेंद्र शाह के पुत्र संजीव कुमार शाह की हत्या की खबर सुनते ही जाप सुप्रीमो से पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव मृतक के आवास पहुंचकर उनके परिजनों से मिलकर दुख व्यक्त करते हुए ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा, दुख के इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने में हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। उन्होंने बताया, संजीव ही अपने परिवार का खेवनहार था, उसके सहारे ही परिवार चलता था। उन्होंने कहा, पूर्णिया के जिलाधिकारी से बात हुई है। संजीव के निकटतम संबंधी को 20 लाख रुपए मुआवजा के साथ एक सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है। इस लाभ को दिलाने में मेरा प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने सरकार के विधि व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहा, पुलिस प्रशासन केवल शराब तथा शराब माफियों को पकड़ने में लगी हुई है। उसके बाद समय बचता है तो वाहन चालक का हेलमेट, जूता, सीट बेल्ट आदि जांच करने में लगी रहती है। पुलिस प्रशासन को लोगों की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। पूर्व सांसद ने मृतक के आवास से ही पुलिस के वरीय पदाधिकारी से बात कर घटना का उद्भेदन कर जल्द से जल्द हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने प्रशासन से मांग किया कि घटना की न्यायालय में स्पीडी ट्रायल चलाकर हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। पूर्व सांसद के साथ पार्टी के जिलाध्यक्ष बबलू भगत, पूर्व मुखिया सीताराम यादव, राजेश यादव, कुणाल चौधरी, अरुण यादव, सुड्डू यादव, मनोज यादव, मंटू यादव, सुमित यादव आदि दर्जनों लोग मौजूद थे। देखिए, सवाल हम PRS या किसी घटना का नहीं, मतलब है कि लगातार हत्या, डर नहीं, इकबाल खत्म हो गया, शासन प्रशासन का, कानून का भय खत्म हो जाना, और किसी को भी किसी के बारे में सोच के 5,000, 10,000, 20,000 फॉरेक्स पर, ड्रग्स पर मार देना, स्मैक्स पर, भोचर की भराई पर, हत्या, इससे बड़ा निर्मम हत्या क्या हो सकती है? एक निर्दोष को किसी निजी हित में हत्या करना। साल भर पहले शादी हुई और साल भर अभी बीता ही होगा मेरे ख्याल से, और उसके बाद जिस पर पूरा घर आत्मनिर्भर था, पिता पहले चले गए और जहाँ भी वो रहा वो अपनी प्रतिभा को उन्होंने आम लोगों के लिए अपनी कर्तव्यों के साथ वो उत्कृष्ट सेवा दी, और उसके बाद इस कम उम्र में जिस तरीके से हत्या हुई, तो मेरा तो मानना है कि शासन, सरकार, प्रशासन, कानून का डर खत्म। हत्या तो और घटना तो आम बात हो गई है। कब किसको गरिया दे, कब किसको मारे, कब किसको क्या कर दे। जो ये नया जनरेशन है ना, सोशल मीडिया, फॉरेक्स, स्मैक्स, व्हाइटनर, सोल्यूशन, और उसके बाद जिस तरीके से किसी को कोई मतलब नहीं है कि कौन मरा कौन हरा, बस सबके सब जमीन माफियाओं में लगे, जमीन की दलाली में, प्रशासन पदाधिकारी जो बचा है बालू की दलाली में, जो बचा है सब मिलके शराब के धंधे। तो जब ये तीनों धंधे में आप इन्वॉल्व रहिएगा, शराब में भी, जमीन में भी, बालू में भी, तो आप जरा हमको बता दीजिए कि आप आम आदमी की सुरक्षा कैसे कीजिएगा? भर दिन सुबह से शाम वसूली में रहिएगा और टारगेट पूरा करने में रहिएगा कि हम टारगेट पूरा कैसे करें एक दिन का। तो पूरा का पूरा
आपका थाना लगा रहेगा, मोटरसाइकिल हेलमेट है कि नहीं, पैर में जूता है कि नहीं, पूरा का पूरा शराब कहाँ बन रहा है, किस मुशहरी में बन रहा है, किस गरीब के गांव में बन रहा है, वहाँ से वसूली करो। और जहरीली शराब कैसे बिके और कैसे लोग मरे। अगर गश्ती गाड़ी होती, या मेरे तो गश्ती वही- छोड़िए ना, कहाँ गश्ती। गश्ती आपके लिए होगा कि गश्ती माफियाओं के लिए रहेगा? गश्ती शराब बिचवाएगा, गश्ती कॉमन आदमी के लिए और मिडिल क्लास के लिए गश्ती का क्या औचित्य? मेरा तो सबसे पहला है कि न तो कानून का डर है, न शासन प्रशासन का डर है। एसपीडी ट्रायल की आवश्यकता है, इस परिवार को अविलंब नौकरी की आवश्यकता है, उसकी पत्नी को अविलंब नौकरी। मैं सबसे पहले लगूंगा कि उसकी पत्नी को नौकरी मिले। डीएम साहब से मेरी बातचीत हुई है, आज ही बातचीत हुई, और मुझको लगता है कि हमारा प्रयास रहेगा कि कोई नौकरी इस परिवार को मिले। तत्काल सरकार 20 लाख का मुआवजा, जो कार्यरत रहते जब घटना घटित होती है तो उसको मिलना चाहिए।